अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में मटन काली मिर्च की मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाइट और हल्के मसालों से तैयार की जाएगी, जो कि खाने वालों को बेहद पसंद आएगी। क्योंकि हमेशा ही हम अपने घरों में मसालेदार खाने बना रहे होते हैं, तो कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का और हल्के से मसाले वाला लेकिन मज़ेदार सा खाना खाया जाए। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही कम वक्त में हमने ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार काली मिर्च की मटन कढ़ाई तैयार करनी है। तो इस मज़ेदार सी काली मिर्च की मटन कढ़ाई हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये झटपट और मज़ेदार सी काली मिर्च कढ़ाई किस तरह से बनाई है। तो चूंकि हम ये बहुत कम वक्त में तैयार करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम वक्त में हमारा मटन गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है और चिकना वाला लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज चॉप करके मैंने रखी हुई थी, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, वो हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून भरकर नमक हम इसमें शामिल करेंगे। 1 कप हमने इसमें पानी डाला है और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हम इसे कुकर में तैयार कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 कप पानी इसके लिए काफी होगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नमक के साथ इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जोश के आने का इंतजार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा इसमें जोश आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही इसमें 1 से 2 जोश आ जाएंगे, हमने इस पर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर हमने सीटी लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी सीटी को नहीं चलाना है, बस हमने इसके अंदर स्टीम को रोकना है, जिसकी वजह से ये हमारा मटन बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल जाएगा। तो इसकी स्टीम को अंदर ही रोकने के लिए हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पर पकाया है, जिसकी वजह से ये स्टीम अंदर ही रही और इससे गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पर स्टीम में ही पका लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी थोड़ा सा बाकी है। तो बेसिकली हमने इसमें सिर्फ गोश्त को ही गलाना था। अब इसका पानी खुश्क करने के लिए हम कढ़ाई में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो इस तरह से स्टीम में हमने गोश्त को गलाया है और साथ में नमक डाला था, तो उससे यह होगा कि नमक जो है उसका फ्लेवर तमाम गोश्त के अंदर तक चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब हमने इसे भूनना है और इसका पानी तकरीबन खुश्क कर लेना है। तो इसके लिए हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट तक इसे भूना है। आप देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। ग्राइंडर में नहीं पीसना है, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत जीरा इसमें शामिल करना है। साबुत जीरा शामिल करने के बाद मेन इंग्रेडिएंट 1 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त सा इसमें फ्लेवर लेकर आएगी। अब हमने इसे मजीद अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ताकि काली मिर्चों का फ्लेवर और जीरा जिसका कच्चापन तमाम निकल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप फेंटी हुई दही इसमें शामिल करनी है। दही को फेंट कर जरूर डालिएगा, वरना सालन में छोटी छोटी सी फुटकियां बन जाएंगी, जो कि देखने में और खाने में न ही प्रेजेंटेशन में अच्छी लगेंगी। और हमेशा दही को उस वक्त ही डालिए जब तमाम सालन अच्छे से भुन जाए। इस तरह से भी सालन में फुटकियां नहीं बनती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने दही डाला है और दही भी पानी छोड़ता है, तो इसे अच्छे से हमने भूनना है। तो जब तक यहाँ पर ये भून रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल भी अच्छे से आ चुका है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमने इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी ऑयल नहीं डाला। ये ऑयल इसके अपना ही निकला हुआ है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चिकना गोश्त इस्तेमाल किया था, जो कि इस काली मिर्च मटन कढ़ाई का टेस्ट मजीद दुबाला कर देगी। तो यहाँ पर हमारी ये जबरदस्त मजेदार सी काली मिर्च मटन कढ़ाई अच्छे से भुन चुकी है। आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका गोश्त भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये गल चुका है। क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं इसे नाइफ की मदद से ही तोड़कर दिखाऊंगी।
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये हमारा मटन गल चुका है और बहुत ही जूसी सा ये मटन बनकर तैयार हुआ है। बेहद डिफरेंट और मजेदार सा ये इसका टेस्ट आया है और आप इस पर ऑयल भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी हमने नहीं डाला है। ये जो हमने इसमें चिकना गोश्त इस्तेमाल किया है ये उसी का रिवाज इस पर आया है। तो यहाँ पर अब हमने आखिर में सब्ज मिर्चों को बीच में से बीज निकाल दे रहे हैं और इसे काट कर इसमें डाल देना है। बहुत ही अच्छा सा इनका फ्लेवर इस काली मिर्च मटन कढ़ाई में आएगा। यहाँ पर हरी मिर्चों को हमने इसमें मिक्स कर लेना है ताकि हरी मिर्चों का भी मजेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया डालना है और चॉप किया हुआ हम इसमें अदरक डालेंगे इसे गार्निश करने के लिए और बहुत जबरदस्त सा इन दोनों चीजों का भी फ्लेवर इस मजेदार सी काली मिर्च मटन कढ़ाई में आ जाए। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मजेदार जबरदस्त और सिंपल सी काली मिर्च की मटन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। मैं इसे एक प्लेट में सर्व करके आपको दिखा देती हूँ। आगे चलकर मैं आपको इसकी एक बोटी को हाथ से तोड़कर भी दिखा दूंगी। बहुत ही जूसी नरम और जबरदस्त से टेस्ट के साथ ये हमारी मटन की काली मिर्च मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। आप इसे भी किसी भी किस्म की दावतों में तैयार कर सकते हैं। दावतों में अमूमन बहुत स्पाइसीज खाने रखे जाते हैं तो उसमें ये डिफरेंट से टेस्ट और फ्लेवर वाली काली मिर्च की मटन कढ़ाई बहुत ही जबरदस्त सा मजा देगी। आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।